हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े हैं एसएससी एमटीएस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। और ये हम लोग का क्लास चल रहा है तीसरा, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके पूरी की पूरी क्लास कर सकते हैं। और जितने लोग नए हैं चैनल पर जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस और लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अभी सभी आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना देरी की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों को में से बेजोड़ शब्द का पहचान करना है। ठीक है, बेजोड़ शब्द का चयन करना है। तो बताइए बेजोड़ शब्द कौन है। तो आयतन का पहला ऑप्शन दिया है आयतन का लीटर, समय का सेकेंड, प्रतिरोध का ओम और दाब का बैरोमीटर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका दाब का बैरोमीटर, क्योंकि ये आपका गलत है, क्योंकि दाब का मात्रक होता है आपका क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और आयतन का मात्रक आपका लीटर होता है, समय का सेकंड होता है, प्रतिरोध का आपका ओम होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जो अन्य से भिन्न है। तो आपका अकबर दिया है, शाहजहां दिया है, जहांगीर दिया है और चंद्रगुप्त मौर्य दिया है। तो ये क्या थे, ये तीनों जो थे आपका मुगल सम्राट के शासक थे। मुगल सम्राट के क्या थे, शासक थे। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये आपका कौन से वंश के थे, चंद्रगुप्त व आपका मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक, तो आप लोग ये भी जानते रहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन शब्दों किसी न किसी प्रकार से एक समान है, एक भिन्न। ठीक है, भिन्न शब्दों की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है, आपका ऑप्शन दिया है गुरु नानक और बाइबिल, कुरान और रामायण। तो देखिए, जो बाइबिल होता है आपका ये क्या है, ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो ईसाई धर्म का हो जाएगा। ठीक, और जो कुरान होता है ये होता है जो आपका इस्लाम धर्म होता है वहाँ का एक पवित्र ग्रंथ है कुरान। ठीक है, और रामायण क्या है, हिंदू धर्म का क्या है, भगवान राम का एक धार्मिक ग्रंथ है ये भी। ठीक, तो ये आपका तीनों ग्रंथ हैं। लेकिन जो गुरु नानक थे ये कौन थे, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। ये तीनों किताब हैं आपका ग्रंथ है, और लेकिन ये आपके संस्थापक हैं। हम लोग को भिन्न शब्द की पहचान करना था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में असंगत को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो असंगत कौन है आपको बताना है। तो लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च और खुबानी आपका ऑप्शन दिया है। तो देखिए, लौंग होता है, दालचीनी और काली मिर्च, ये अभी सभी क्या है, मसालों में आ जाते हैं। ठीक है, मसालों के नाम है, कह सकते हैं मसालों में आ जाते हैं। लेकिन जो खुबानी होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, फल होता है। ठीक, तो आप लोगों का असंगत का पहचान करना था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दिया है शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी रूप से क्या है, समान है, एक बेजोड़ है। ठीक है, बेजोड़ शब्द का क्या युग्म का चयन कीजिए। तो आपका 3 समान है, लेकिन आपका क्या है, एक आपका असंगत है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मुक्केबाजी का रिंग दिया है, गोल्फ का कोर्स दिया है, बेसबॉल का डायमंड दिया है, पूल का तैराकी दिया है। ठीक है, तो अब देखिए आपका इनमें से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। देखिए, जो मुक्केबाजी जो होता है आपका, ये रिंग का जो क्या खेलने का जो क्षेत्र होता है, एक रिंग होता है जो जहाँ पे खेला जाता है, उस वहीं पे आपका क्या होता है, मुक्केबाजी होता है। जो गोल्फ होता है ये भी क्या है, कोर्स एक क्षेत्र होता है खेलने वाला। उसी तरह डायमंड होता है, वहाँ जिस जगह पे खेला जाता है उसे क्या बोला जाता है, डायमंड। ठीक है, लेकिन जो आपका पुल है, ये तैराकी, ये आपका क्या है, पानी में खेलने वाला। ठीक है, ठीक है, तो पुल को ये क्या बोलते हैं, ये तैराकी आपका उल्टा दिया है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
4 और ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों खेलने वाला चीज़ है, लेकिन तैराकी आपका खेलने वाला चीज़ नहीं, ये कोई क्षेत्र का नाम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो बेजोड़ शब्द का क्या करिए, बेजोड़ का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा शब्द भिन्न है। तो आपका दिया है फेफड़ा दिया है, हृदय दिया है, यकृत दिया है, नाक दिया है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं ये तीनों आपके क्या हैं, शरीर के आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंग है। लेकिन आपका जो ये है नाक जो है ये शरीर का बाहरी अंग है। ठीक है, तो शरीर का बाहरी अंग होने के कारण ये आपका बेजोड़ है, यानी कि विषम है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द युग्म का युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको बताना है, ये ऑप्शन दिया है रूस का दिनार, ब्राज़ील का रियल और कनाडा का आपका डॉलर दिया, ऑस्ट्रेलिया का आपका यूरो दिया है। तो इसमें से कौन सा आपका एक बेजोड़ है, यानी कि युग्म है, मतलब गलत है, कौन सा गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो रूस का जो आपका मुद्रा होता है, रूस का जो मुद्रा होता है उसे बोलते हैं रूबल। ठीक है, रूबल बोलते हैं। ठीक, और जो दिनार होता है ना, दिनार जो होता है आपका कुवैत का होता है। ठीक, तो आप लोग ये जानते रहिए। ठीक है, दिनार कुवैत की मुद्रा होती है, आधिकारिक जो मुद्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, कुवैत के दिनार होता है। ठीक है, और रूस का जो आधिकारिक मुद्रा होती है उसे रूबल बोलते हैं। ठीक, और ये तीनों आपके बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, ब्राज़ील का मुद्रा का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं रियल, और कनाडा का डॉलर होता है, और ऑस्ट्रिया का आपका क्या होता है, यूरो होता है। तो आप लोग जानते रहिए, ऑप्शन नंबर 1 पहला सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो अन्य से भिन्न है, तो आपको बताना है। तो पहला दिया है मणिपुरी, दूसरा दिया गरबा, तीसरा दिया कथकली, चौथा दिया ओडिसी। तो आप लोग को बताना है कौन सा सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। अब क्यों ये सेकंड वाला सही है, देखिए जो मणिपुरी होता है, कथकली होता है और ओडिसी होता है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, लेकिन जो गरबा होता है आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपका लोक नृत्य है। ठीक है, ये तीनों आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपका लोक नृत्य बोला जाता है। ठीक, गरबा को। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए निम्नलिखित चारों शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक आपका भिन्न है। भिन्न शब्द को आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया है हेमाराइट, अरे हेमटाइट, लिमोनाइट, आपका एंथ्रासाइट और उसके बाद साइड राइट। तो इनमें से बताना है कौन सा आपका भिन्न है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंथ्रासाइड ये आपका क्या होता है, लौह के अयस्क होते हैं। ठीक है ना, एंथ्रासाइड जो लौह कह रहे हैं, कोयला में जो पाया जाने वाला एक प्रकार का अयस्क होता है, कोयला में पाया जाने वाला एक प्रकार का अयस्क होता है। ठीक है, ठीक, तो उसे बोलते हैं एंथ्रासाइड। लेकिन जो हेमाटाइट, अब लिमोनाइट और साइड राइट जो होते हैं, ये आप एक प्रकार का लौह अयस्क है। ठीक है, लौह में मतलब लोहा में पाया जाने वाला एक प्रकार का अयस्क है। ठीक, ठीक है, लोहा में पाया जाने वाला एक प्रकार का अयस्क है। जो एंथ्रासाइड होता है आपका कोयला में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित रंगों की सही सूची में से बेजोड़ शब्द का पहचान कीजिए। ठीक है, बेजोड़ का चयन कीजिए। तो आपका नारंगी दिया है, बैगनी दिया है, भूरा दिया है, लाल दिया है, हरा दिया है, नीला दिया है, पीला दिया है। तो इसमें से बताना है। अब देखिए ऑप्शन में दिया है नारंगी, भूरा, हरा, पीला, अरे हरा, नीला। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका बेजोड़ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्योंकि ये सब दिए हैं आपका इंद्रधनुष में जितने कलर पाए जाते हैं वो आपके कलर दिए हैं। ठीक है, लेकिन इंद्रधनुष में भूरा रंग नहीं पाया जाता। हम एक शॉर्ट कार्ड ट्रिक बता देते हैं, आप लोग कभी भी यदि इंद्रधनुष के पूरा क्रम वाइज आपका नाम याद करना चाहते हैं तो लिख लीजिए।
बोला जाता है बैजनी बैजनी ह पी नाला, ठीक है, ह पी नाला। ये आप शॉर्ट का ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं। ये आपका बै से हो गया बैगनी, ज से आपका हो गया क्या बोलते हैं, ये आपका इस तरह आप लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना। तो ज से कौन सा कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा जामुनी, नी से नीला हो जाएगा, ह से हरा हो जाएगा, पी से पीला हो जाएगा, यन से क्या है, नी से आपका ना से आपका नारंगी हो जाएगा, यल से आप ला से आपका लाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब जानते रहिए। देखिए एक बार फिर से बोल देते हैं। बी से बै से आपका बैगनी कलर हो जाएगा, ज से जामुनी कलर हो जाएगा, यन नी से आपका नीला कलर हो जाएगा, ह से आपका हरा कलर हो जाएगा, और पी से आपका पीला कलर हो जाएगा, ना से आपका नारंगी, अल्लाह से आपका लाल। आप लोग लिख सकते हैं कहीं, ठीक है, ये आपका क्रम वाइज है। ठीक है, तो आप लोग जानते रहिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग पूरा क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग चैनल पे जितने लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या बोलते हैं, और चैनल को जितने लोग को आप जितने एमटीएस के फॉर्म भरे हैं उनको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप आए हैं चैनल पे तो आप लोग लाइक करके जाइएगा, क्योंकि हम पूरा जितने भी हैं आपको लेटेस्ट पैटर्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना रहेगा, जब तक आपका एमटीएस का पेपर हो नहीं जाएगा तब तक पूरा का पूरा हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।